जो हमारी तानाशाह सरकार है उसको होश में आना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी से उखाड़ के फेंक देंगे। हमारी पेट पर लात मारा गया सरकार साहब, हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोग का जो मांग है जायज नहीं है। अगर जायज नहीं है तो भाई आप आके हमको बताइए कि आप लोग का मांग जायज नहीं। आप कितनों दिन बैठिएगा तो हम लोग नहीं देंगे, आपका मांग पूरा नहीं करेंगे। हम लोग बिहार सर्वेक्षण संविदा कर्मी है, यहाँ पर 16 अगस्त से बैठे। हमारी कुछ 5 मांगे थी जिसके लिए हम यहाँ से बैठे हुए थे, लेकिन किया क्या गया, ना हमसे वार्ता की गई, ना हमारे मांगों को किया देखा गया। बस हम 74 से 75 से लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। यहाँ बैठे रहेंगे जब तक नहीं मांगेगी। अब तो वैसे भी हम सब विभाग से निकाल दिए गए, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। नहीं तो हम आगे नग्न प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, सीएम हाउस घेराव करेंगे, सीएमओ हाउस करेंगे। आप देखना शुरू कर दिए लाइव बिहार। मैं हूँ आपके साथ असलम अब्बास। विशेष सर्वेक्षण कर्मी हड़ताल पर हैं और डटे हुए हैं। हालांकि आमरण अनशन को भाकपा माले के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने जूस पिलाकर तो तोड़वा दिया, लेकिन जो धरना प्रदर्शन पर बैठे उनका साफ साफ कहना है कि लाठी चले, गोली चले, हम लोग हटने वाले नहीं। जब तक सामूहिक रूप से सभी की ज्वाइनिंग नहीं होगी तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। पुलिस से डरते नहीं। साथ ही साथ कह रहे हैं कि 2 महीने के बाद चुनाव का वक्त आने वाला है। मंत्री और विधायक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको दौड़ाएंगे। क्षेत्र में आएंगे तो जिस तरीके से हम लोग का रोजी रोटी छीना जा रहा है, हम लोग के पेट पर लात मारा जा रहा है, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। पहले सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं प्रदर्शनकारी तमाम विशेष सर्वेक्षण कर्मी। हम लोग बिहार सर्वेक्षण संविदा कर्मी है, यहाँ पर 16 अगस्त से बैठे। हमारी कुछ 5 मांगे थी जिसके लिए हम यहाँ से बैठे हुए थे, लेकिन किया क्या गया, ना हमसे वार्ता की गई, ना हमारे मांगों को किया देखा गया। बस हम 74 से 75 से लोगों को टर्मिनेट कर दिया गया। यहाँ बैठे रहेंगे जब तक नहीं मांगेगी। अब तो वैसे भी हम सब विभाग से निकाल दिए गए, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है। होने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो है अब बस। आज हमारा 29वां दिन है, 29वां दिन है आज हमारा। 29 दिन हो गए हमें। पुलिस लाठीचार्ज हुई, हमारे एक साथी का सर फूट गया, वो अभी हॉस्पिटल में है। अभी उसका क्या है, कब तक सही होगा, क्या होगा, कोई गारंटी नहीं है। हम लोग कब तक, किस चीज़ का डर, किस चीज़ का, हम लोग तो बर्खास्त कर दिए गए। अब किस चीज़ का डर, डरना तो सरकार को चाहिए ना। इतने लोग रोड पे आ गए हैं, चुनाव है। हमारी मांग 6 है। पहले जो हमारे कर्मी 8000 बर्खास्त हुए उसको पुनः वापस किया जाए, और हमारी जो मांगे हैं 5 वो हमको मिलेगा तभी हम यहाँ से हिलने वाले हैं। नहीं तो हमारे पास अभी हमारा 30वां दिन है ये, नहीं तो हम आगे नग्न प्रदर्शन करेंगे, आत्मदाह करेंगे, सीएम हाउस घेराव करेंगे, सीएमओ हाउस करेंगे, चक्का जाम करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। मैं खाऊंगा, मैं मरने मिटने के लिए हम और हमारा साथी तैयार है। मैं अभी भी लाठी खाया हूँ, फिर से लाठी खाने को तैयार हूँ, लेकिन पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हूँ। किसी हाल में नहीं हटूंगी। हमारे साथ 8000 कर्मी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। जब तक हम इस बात को नहीं, अपनी मांग को पूरा नहीं करते, हम वापस नहीं लौटेंगे। या तो हमें पूरी टीम को बर्खास्त करके पुनः ले और हमारी मांग पर विचार करें, नहीं तो हम वापस आने वाले नहीं हैं। आत्मदाह करेंगे, उनके ऑफिस के सामने आत्मदाह कर लेंगे अपना, लेकिन वापस नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांग नहीं। अगर ये मांग भी नहीं सुनी तो उनका भी एग्जाम 2 महीने बाद है, उसका जवाब हम उसकी एक एक बूंद कतरा से देंगे और उसको भुगतना पड़ेगा। दौड़ा के हर एक विधायक एक सदस्य को मारेंगे अपने गांव में घेर के। हाँ मारेंगे। जैसे कल अभी हमारे सर्वेक्षक पर जो थे कर्मी धरना पर दे वो श्रवण कुमार मंत्री को दौड़ा के मार रहे थे, धोती उठा के भागा जा रहे थे। उस स्थिति में क्रिएट होगा जब हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो। हाँ मारेंगे, उसमें कोई दूर राय नहीं। जब हमारी पेट पर लात मारा गया सरकार साहब, हम बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। हर हाल में एक का बदला लेंगे। हमारे अनशन पर साथी रो रहे थे, अभी हमारे सर आए थे, उनका अनशन तोड़वाए। जो हमारे साथी का सर फूटा है, जो हमारी बहन पर लाठियां का बौछार किया गया है, उसकी एक का बदला लूंगा। सरकार को, जो हमारी तानाशाह सरकार है उसको होश में आना पड़ेगा, नहीं तो गद्दी से उखाड़ के फेंक देंगे। हम 13000 कर्मी हैं और 8534
जो हमारा पंचायत है, एक एक पंचायत में प्रचार करके इनकी गद्दी से उखाड़ फेंकूंगा जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो। मांग है जैसे सरकार जो हम लोग को संविदा पे रखा था, तो हम लोग का मांग है कि हमको 60 साल कर दिया जाए। नहीं करेंगे तो जो जो नियम कानून अपनाना पड़ेगा, जो जो रणनीति करना पड़ेगा, सब करेंगे। मार खा के बैठे हैं भाई, मार खा के बैठे हैं, अब क्या डर रहा हूँ। पहले तो कुछ डर भी लगता था, चोट लगेगा कुछ वैसे, अब तो मार खा के बैठे हैं। और जो जिसको एक बार लग जाता है उसको दोबारा डर नहीं लगता है, नहीं डर लगता। ऐसे भी ऐसा जिंदगी ले जाके घर में करेंगे क्या, उससे अच्छा यहीं रोडे पे मर जाएंगे, कम से कम देखेगा तो दुनिया। खास करके सरकार उठकर सब देखेंगे। बोल रहे हैं उनके पास जो है कि आवंटन खत्म हो गया, हम लोग का काम खत्म हो गया। तो भाई 1 करोड़ को जो बोल रहे हो उसको कहाँ से पैसा दोगे, कहाँ से क्या करेंगे ये बताइए। हम लोग को 8,000 को आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ को देने के लिए तैयार हैं। क्या कर रहे हैं, वही काम करवाए हैं ना कि बेटी पढ़ा के लाइए, रोड पे लाठी लेके मार खाइए, बस यही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भाई हम जानेंगे तब ना। हम तो देखते पूरा बिहार में जो है वही हो रहा है, पढ़ा के लाइए, बेटी हो बेटा हो सबको बोल रहे हैं अच्छी शिक्षा अच्छी प्रणाली में लेके जा रहे हैं। विकास क्या करेगा, यहाँ हम लोग तो भटक रहे हैं, कुत्ते वाला जिंदगी जी रहे हैं। बिहार का विकास नहीं हो रहा है, यहाँ पे विकास का तो बात ही नहीं है। यहाँ का युवा पढ़ेगा ही नहीं, अच्छे से रहेगा, कमाएगा, हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, तो क्या विकास होगा। कुछ नहीं होने वाला है बिहार का। और जब तक ये रहेंगे सर तो कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे इलेक्शन आते तो अच्छे अच्छे वादे कर देते हैं, उसके बाद जो है किसी को पूछने तक के लिए नहीं आते। अरे जो मर रहे हैं यहाँ से कम आके हाल समाचार पूछना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक बार आके आप बात कर लेते। हम लोग कोई नहीं आया, ना सरकार के तरफ से आया, ना विभाग के तरफ से आया, कोई नहीं आया। अगर सब कोई बोल रहे हैं, विभाग के तरफ से सुन रहे हैं कि बोला जा रहा है, या फिर सरकार की तरफ से बोला जा रहा है कि हम लोग का जो मांग है जायज नहीं है। अगर जायज नहीं है तो भाई आप आके हमको बताइए कि आप लोग का मांग जायज नहीं, आप कितनों दिन बैठिएगा तो हम लोग नहीं देंगे, आपका मांग पूरा नहीं करेंगे। तो हम लोग उसके बाद सोचते, लेकिन यहाँ तो आप लोग आ ही नहीं रहे हैं, क्या मतलब है इसका। तो अभी आपने विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को सुना है, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने पर बैठे हैं और कहें जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी हम लोग हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है सरकार के किसी भी प्रतिनिधि अधिकारी मिलने तक नहीं आ रही है, तानाशाही सरकार है। हम लोग इन लोग से डरने वाले नहीं हैं और किसी कीमत में पीछे नहीं हटेंगे। महिलाओं ने भी ताल ठोक कर कहा है कि हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही साथ सरकार को चुनौती दी है कि जब तक हम लोग की मांगे नहीं मानी जाती ईंट से ईंट बजा देंगे। फिलहाल आप अपनी राय क्या रखते हैं, आपने सभी लोग को सुना है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर विशेष सर्वेक्षण अधिकारियों के बारे में दीजिएगा। सरकार क्या सचमुच में तानाशाही है, क्या सचमुच में लाठी डंडे के बल पे इन लोग का प्रदर्शन को खत्म कराना चाहती है, आप कमेंट में जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।